हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान गणेश जी की आरती, उनके मंत्र और चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं मिला। जब भगवान विष्णु की बारात निकलने का समय आया तो सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं मिला है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी इस बात पर आश्चर्यचकित थे। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। यह सब वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और बोलेंगे आप घर का ख्याल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह सारा रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी बोले, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया गया। तब कहीं रथों के पहिए निकले। अब रथों के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती बोला, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया।
हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप सब गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप सब भगवान गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। गणेश भगवान की जय बोलकर बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रम और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान साफ करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और गणेश जी को पुष्प अक्षत पंचामृत और दुर्वा अर्पित करें। श्री गणेश को लड्डू और मोदक अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करके संकष्टी चतुर्थी व्रत की महात्म्य की कथा पढ़े या सुने। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दिन व्रत रहने के बाद चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश के भक्तों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय तिथि है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसे में हर शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। गणेश भगवान की जय। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।